दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स बाय अजय माथुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जो किरचॉफ के नियम पर बात कर रहे थे उसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी हमने समझाए थे। उन न्यूमेरिकलों में दो न्यूमेरिकल हमने होमवर्क में दिए थे। वो ये दो न्यूमेरिकल हैं, एक ये न्यूमेरिकल हमने होमवर्क में दिया था, एक ये न्यूमेरिकल हमने होमवर्क में दिया था। एक बार पहले हम इस वाले न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं। दोस्तों थोड़ी सी बात हम बता देते हैं, क्योंकि ये दोनों सेल कल हमने बताई थी, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। जब माइनस प्लस जुड़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सही है। और सही कॉम्बिनेशन की स्थिति में क्या होता है कि इन दोनों के जो प्रतिरोध हैं, इन दोनों के जो वोल्टेज हैं, इन दोनों वोल्टेजों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये वोल्टेज के बेटा ध्यान देना। अच्छा, बैटरी वोल्टेज देती है, यदि ओम का चिन्ह लगा दिया होगा तो हटा देना है। ये दोनों बैटरी हैं मतलब वोल्टेज दे रही हैं। आप ध्यान दो, क्योंकि जब सेम फिर माइनस प्लस तो इसका मतलब सही कॉम्बिनेशन, जब सही कॉम्बिनेशन है तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा बेटा? टोटल वोल्टेज हो जाएगा 3 + 2 बराबर आ गया 5। ध्यान देना, आप बी कह दो या ई कह दो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बी और ई में के बारे में बाद में बात बताएंगे किसी दिन। आप दूसरी बात समझो, आप इसके अंदर करंट देखनी है हमारे लिए, तो करंट आई बराबर आर होगा V/R। डी की वैल्यू होगी 5 और आर की वैल्यू एक ही दे रखा है 10, तो ये हो जाएगी 1/2। 1/2 एम्पियर करंट फ्लो होगी या 0.5 एम्पियर। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, और दिशा के बारे में बात करो, क्योंकि दोनों से सेम डायरेक्शन में दिशा बह रही होगी क्योंकि सही कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह से ये इधर होती है, ए से बी की ओर दिशा जा होती है, ठीक है। अब बेटा हम जरा मतलब 0.5 एम्पियर आएगा और दिशा इसकी आएगी ए टू बी की ओर, ठीक। अब इसी के साथ अब हम जो हम बात करना चाह रहे हैं बेटे, अब हम इस वाले न्यूमेरिकल में बात करना चाह रहे हैं। इस वाले न्यूमेरिकल में उसने डायरेक्शन डायरेक्ट दे रखी है बेटा, इसे हम पास 1 मान लें और नीचे वाले के लिए पास 2 मान लें, ठीक है। पास 1 में मतलब दिशा तो खुद क्वेश्चन में दे रखी है उसने, और नहीं भी दे रखी होती तो हम अपने हिसाब से देख लेते। ये I2 दे रखी है, ठीक है, जो ऊपर I1, तो इस तरह से ये चल रहा है। तो हम यहाँ से चल रहे हैं, तो इधर करंट कितनी जा रही होगी? I1 + I2 है, यहाँ पे भी I1 + I2 होगी बेटा। और मैंने ये बताई थी अब ऊपर कितनी चली जाएगी? I1, क्योंकि I1 जिस सेल से जितनी धारा निकलती है उस सेल में उतनी प्रवेश करती है। इससे कितनी निकली? I2, तो इसमें कितनी आ रही होगी बताओ बेटा? I2। क्लियर बात है ना। और वैसे भी संधि नियम लगाएंगे तब भी हम ये चीज देख सकते हैं। अब इसमें किरचॉफ का नियम लगा दो ऊपर वाले पास में। जब हम ऊपर वाले पास में किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो कहाँ से स्टार्ट कर दें बताओ? सेल के पास से करना ज़्यादा उचित रहता है। यहाँ से चालू कर दो, चाहे यहाँ से कर दो, चलो आज यहाँ से कर देते हैं। तो ये आ जाता है कितना? 5I1। कितना आ जाएगा बेटा? 5I1। फिर इधर चले हम, जब हमने इधर चले तो इधर क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो 6 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? I1 + I2 से। और आगे बढ़े, एक ये गए, इसकी 4, इसमें करंट कितनी है? I1। फिर इधर आ गए हम, ये कितना आ गया? 3I1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट, क्योंकि इससे जो करंट निकली है I1 और I1 कैसी पॉजिटिव है, ठीक है। इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 5I1 + 6I1 + 6I2 + 4I1 + 3I1 = 4। 5 और 6 11, 11 4 15, 16 17 18, ठीक। वैसे देख लो 6 और 5 11, 11 11 और 7 18, 18I1 हो गए बेटा + 6I2 हो गए बराबर आ गए 4। अब देखो इस समीकरण को थोड़ा इजी और हो जाएगी हमारी, तो जो चीज कॉमन हो रही है वो निकाल दो। इसमें देखो पूरी इक्वेशन को 2 से भाग कर सकते हैं, है ना। नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, परंतु थोड़ा इजी करने के लिए हमने ऐसा कुछ कर दिया। ये तो ये इसे इस रूप में लिख दिया और इस इक्वेशन बन देती है, थोड़ी अभी इजी हो जाएगी, ठीक है। अब इसीलिए अब ये तो बात आ गई पास 1 के लिए बेटा। ऐसे हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, किसके लिए? पास 2 के लिए। अब इसके लिए बनाओ, यहाँ से चालू कर देते हैं, तो हो जाएगा 5I2 + 6I1 + I2। फिर बेटा नीचे को आए, तो जब नीचे आए हम तो I2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 4 से, या 4I2 देखो किसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 1 से। 1 से तो क्या हो जाएगा? 1 × I2 बराबर कितना आ जाएगा? 2। और तो थोड़ी है इसमें, एक ये है प्रतिरोध, 1 2 3 होगी, 1 2 3 4, ठीक। अब 5I2 + 6I1 + 6I2 + 4I2 + I2 = 2। इसका मतलब कितना हो गया बेटा? देखो 5
और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 16, तो 16 6i1 प्लस 16i2 बराबर 2। फिर दोबारा देख लो बेटा, एक तो आपका i2 ये है 5, एक ये है 6, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16। अब इसमें देखो 2 कॉमन हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 3i1 प्लस 8i2 इक्वल टू 1। 2 कॉमन हो रहे हैं ना, इसे इक्वेशन 2 डाल दो। अब बेटा हम क्या करते हैं, अब हम वही, ये नोट कर लेना आप लोग। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हल कर लेते हैं किन्हें 1 और 2 के लिए। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को एक सा कर लेते हैं। तो एक सा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो i1 सेम हो जाएंगे, जब 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाली ऊपर वाले तो है 6i1 है ना, प्लस 3i2 और बराबर कितना है 2, और नीचे वाली हो जाएगी बेटा 9i1 प्लस 24i2, ठीक, बराबर 3। करो माइनस माइनस माइनस, तो जब ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये कट गए बेटा, और ये बच्चे कितने हैं माइनस के 21, माइनस के 21i2 बराबर, देखो माइनस के 24 है प्लस के 3 है, तो माइनस के 21 बराबर -1। तो i2 की वैल्यू आ गई कितने, माइनस से माइनस हट जाएगा 1/21, ये i2 की वैल्यू आएगी बेटा। i2 की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी बताओ बेटा, 1/21। अब i2 की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में लगा लो। इक्वेशन चलो इसमें लगा देते हैं, 2 में 1 में लगा देते हैं। जब इक्वेशन 1 में हम लगाएंगे तो क्या आएगी बेटा बताओ हमें, ये आएगी बेटा 9i1 प्लस 3 इंटू 1/21 बराबर 2, 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा 9i1 है ना प्लस 1/7 बराबर 2। या और ज़्यादा सॉल्व कर लो तो 9i1 बराबर 2 माइनस 1/7, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गई तो 13, 13/7 आ गए 9i1, और 9 फिर चलिए 9i1 बराबर, तो i1 बराबर हो जाएगा 13/7 गुणा 9, तो i1 बराबर हो गया 13/63। ये वैल्यू आनी चाहिए, ये वैल्यू किसकी आएगी, ये आएगी आपकी i1 की वैल्यू, ठीक। अब बात क्या करनी है बेटा, अब टोटल करंट बताओ हमें, टोटल कितनी करंट होगी, क्योंकि इसमें कितनी जा रही होगी, हमें इसके सिरों के बीच में अंतर निकालना था ना, इसमें i1 प्लस i2। तो टोटल करंट के बारे में बात करें यदि हम, ये बात आपने नोट कर ली होगी बेटा, तो अब हम जो बात कर रहे हैं इस पे बात कर रहे हैं बेटे, यहाँ पे हम समझा देते हैं i1 प्लस i2। तो i1 प्लस i2 आई होगी हमारे पास, i1 प्लस i2 बराबर हो जाएगी 1/21 प्लस 13/63। बेटे इसे हम चाहें तो ये ले सकते हैं 3/63, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो जब बटेरी संख्या 1 से हो जाती है तो ऊपर भी डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। 16/63 इतने एम्पियर की करंट है ये टोटल इसमें जो जा रही है। तो इसके सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात कर लें, तो 6 ओम के सिरों के बीच में 6 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर ये आ जाएगा B बराबर i1 प्लस i2 इंटू आर। बेटा i1 प्लस i2 की वैल्यू 16/63 और r की वैल्यु 6, इनकी गुणा कर दो बेटा, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 से 21 बार कट जाएंगे, 21 के 63, 16 दूनी 32, 32/21 ये आपका वोल्टेज आ जाएगा। ये 6 ओम के सिरे के बीच में वोल्टेज आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, बात कोई डाउट तो नहीं है। अब एक बात समझो, चलो ये बात समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करें। और बेटे इसमें पूछता है इसका कितना प्रतिरोध होगा, तो कैसे निकालते बेटे, तो इसका प्रतिरोध है कैसे निकालते बता दो हमें। इसकी गुणा कितने से हो जाती है, 5 से हो जाती है भाई। i1 में जितनी की वैल्यू आती है, i1 की वैल्यू, तो इसमें i1 धारा बह रही है तो 5 की गुणा i1 से हो जाती है। इसमें भी i1 बह रही है, इसमें i2 बह रही है, इसमें i2 बह रही है, इसमें i2 बह रही है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा अब यहाँ तक तो बात हो गई है, कल के क्वेश्चन हमने आपको समझा दिए और आपको क्लियर हो भी गए होंगे, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आज हम समझाने जा रहे हैं आपके लिए बेटा। जैसे कोई भी सेल है, ये सेल है और इसके साथ ही आंतरिक प्रतिरोध जुड़ रहा है, ठीक।
और ये जो है ये इस समय ये पूरा सेल है ये। अब इसके सिरों के बीच में महांतर पूछ रहा है, चाहे यहाँ से यहाँ तक पूछ ले चाहे यहाँ से यहाँ तक पूछ ले, तब कैसे निकालते हैं? तब फार्मूला होता है हमारे पास B बराबर E माइनस आई आर। ये उस कंडीशन में होता है बेटा जब सेल धारा दे रहा होता है, सेल धारा दे रहा होता है, दे रहा होता है, ठीक। और यदि सेल चार्ज हो रहा है, यदि सेल क्या हो रहा है बेटे, चार्ज हो रहा है, तो चार्ज होते समय क्या होता है? चार्ज होते समय बेटे एक कंडीशन ये आती है इसमें, जब सेल चार्ज हो रहा होता है तो याद रखना आप लोग, सेल चार्ज होते समय कंडीशन ये हो जाती है B बराबर E प्लस आई आर। ये आर की वैल्यू है, धारा हम फाइंड कर ही लेते हैं, ये E है और ये स्मॉल है, ठीक है। इस तरह से इनकी सिरों के बीच में हम दोनों करते हैं, क्लियर है। अब एक बात समझो, जब सेल चार्ज हो रहा है तो प्लस आएगा और सेल यदि यूज हो रहा है तो माइनस आएगा। अब एक बात समझो, कहीं कहीं इस तरह से दे दिया जाता है, ये ऐसे ये सर्किट बना दिया इस तरह से, ये 5 ओम का दे दिया और यहाँ पे लिख दिया 2, इस तरह से 2 वोल्ट कॉमा 1 ओम। तो यहाँ से क्या समझेंगे आप, इसका मतलब क्या चाहिए? इसका मतलब ये है कि इस सेल का विद्युत वाहक बल, इस सेल के लिए E का मान कितना है बेटा 2 और स्मॉल r का मान कितना है 1। आप चाहो तो इस सर्किट को ऐसे ही बना सकते हैं, ये ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग। ये बन गया आपका, ये 2 वोल्ट लिख दो यहाँ पे और ये 1 ओम लिख दो और ये इसे इस तरह से चाहो तो डिफरेंट कर, ये है इसका मतलब, कहीं इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, ठीक। और कल जो हमने ट्रिक बताई थी थोड़ा सा उसका भी इसमें यूज बना है। तो देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन 2018 में ये आया हुआ है इस तरह से, ये है क्वेश्चन, ये 1 ओम है और यहाँ पर ये 2 ओम है। अब ध्यान रखना ये आंतरिक प्रतिरोध की भांति काम कर रहे होंगे, ये इसने यदि ना भी दे रखा हो तो भी अपना कॉमन सेंस लगा देते हैं, इस लाइन में दे रखा है। ये दे रखा है आपका 2 वोल्ट का और इधर दे रखा है आपका 4 वोल्ट का बेटा, ये 1 ओम है और नीचे ये प्रतिरोध है 5 ओम। अब हमने तुम्हें कल एक बात बताई थी, आप लोगों को ध्यान होगी कि ये सेल जो कॉम्बिनेट हो रहे हैं, ये वाला सेल और ये वाला, देखो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के उल्टे हो गए। तो टोटल यदि यहाँ E के बारे में बात करें तो E बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 माइनस E2। और धारा किसके अकॉर्डिंग चलेगी, अब ये भी बात ध्यान रखना, आप धारा इसके अकॉर्डिंग चलेगी, इस वाले के, यहाँ से आई मान लिया, ठीक है। अब ये अब क्या देख रहे हैं, अब देखो इसमें धारा, इसमें प्लस, मैंने ये बताई थी प्लस टर्मिनल से हमेशा धारा निकलती है, परंतु इसमें अब इस समय क्या हो रही है, धारा प्रवेश कर रही है, क्यों? क्योंकि भाई इसकी ज्यादा वाला है। जब उल्टे उल्टे सेल लग रहे होते हैं तो याद रखना ज्यादा वाला जो होता है कम वाले को चार्ज करता है, ये बात याद रखना। मतलब इसमें धारा जो है क्या हो रही होगी, ये चार्ज हो रहा होगा और ये धारा दे दिया है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया E1 माइनस E2। क्यों कर दिया E1 माइनस E2, मैंने बता दिया क्योंकि उल्टे जोड़ रहे हैं, कायदे में प्लस और माइनस जोड़ने चाहिए तब। तो E1 की वैल्यू होगी 4 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसे हमने E1 बोल दिया बेटा, E1 बराबर हो गया कितना 4 और इसे R1 बोल देंगे और इसे बेटा क्या बोल दोगे आप लोग, E2 बोल दो और इसे R2, ठीक है। और ये कैपिटल R ये बाहर लगा हुआ है, इसे बुला दें। तो 4, पहले हम धारा निकालना चाह रहे हैं, धारा कितनी वैल्यू होगी, तो धारा निकाल लो बेटा 4 माइनस 2, कितनी आ गई बेटा 2 एम्पियर की धारा रह रही है इसमें। और प्रतिरोध कितना हो गया बेटा 1, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस श्रेणी में जुड़ रहे हैं, 1 और 5 6 और 2 8, मतलब नेट आर जो होगा, नेट आर टोटल आर नेट लिख दो चाहे तो ऊपर में पड़ जाए, ठीक है। कितना हो गया बेटा 5 + 1 + 2 बराबर कितना हो गया बताओ 8 ओम। ये एम्पियर में नहीं होगा बेटा, ये वोल्ट में होता है, 72 की तरह कार्य करता है, अच्छा ध्यान रखना। अब आई लिखाना है तो आई बराबर हो जाएगा B/R नेट, बेटे ये हो जाएगा कितना, B की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 8, मतलब 1/4 एम्पियर की करंट इसमें है।
अब वो कह रहा है कि प्रत्येक सेल के, चूंकि दो सेल लग रहे हैं, इन सेलों के सिरों के बीच विभवांतर बताओ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का विभवांतर और यहाँ से लेके यहाँ तक का विभवांतर पूछ रहा है। विभवांतर का मैंने फार्मूला बताया था बेटा, बी बराबर क्या होता है, ई माइनस आई आर, ये तो होता है। और अब बी की जगह क्या ले देंगे, बी वन, ए की जगह क्या ले देंगे, ई वन, आई की जगह क्या लगा देंगे, आई वन। तो ई वन की वैल्यू कितनी लगा दें हम बेटा, 4, माइनस आई वन की वैल्यू कितनी है, 1/4, आर की वैल्यू कितनी है, 2। तो हो जाएगा 4 माइनस 1/2। तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गए तो कितना आ गया, 7/2, मतलब 3.5 वोल्ट। मतलब इसके सिरों पर, इस वाले सेल के सिरों पर जो विभवांतर होगा 3.5 होगा। अब बात करें बेटे इस वाले सेल की। अब इस वाले सेल के बारे में बात कर लें, चलो यहाँ पे कर लेते हैं हम इस वाले के। तो इसके लिए फार्मूला होगा बी बराबर ई टू प्लस आई आर टू। क्यों होएगा, ध्यान दो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वैसे देख लो धारा उल्टी बह रही है भाई, धारा हमेशा प्लस से निकलनी चाहिए, इसमें प्रवेश कर रही है। दूसरे शब्दों में ये समझ लो, मैंने बताई थी छोटा वाला सेल जो होता है बड़े वाले सेल से चार्ज होता है, जब सेल अपोजिट लगे होते हैं तो ये चार्ज हो जाएगा, चार्ज में प्लस लग जाएगा। अब ई टू की वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस 1/4, और आर टू की वैल्यू कितनी तरह के 1, तो हो जाएगा 2 प्लस 1/4, 4 दूनी 8, 9/4 हो गया बेटा। कितना आ गया ये, 9/4, और 9/4 का मतलब 4 दूनी 8, 2.252। इसके सिरों के बीच में का अंतर 2.4 होगा। इसे दो बार, एक दो बार देखना, आप समझ में आ जाएगा बेटे, ठीक है। इस तरह से हम विभवांतर निकालेंगे। एक सवाल और, एक सवाल मैं होमवर्क में देता हूँ, आप लोग इसे ट्राई करना और मुझे बताना क्या क्या होगा इसमें, ठीक है। एक सवाल अभी देता हूँ मैं आपके लिए। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी 2012 में आया हुआ सवाल है। इस सवाल के लिए आप लोग करना, बहुत अच्छा सवाल है, ये होमवर्क में है आप लोगों के लिए। उसके बाद फिर कुछ और समझाते हैं। थोड़ा हिंट दे दूंगा मैं, परंतु करना ये आपके लिए ही है। इसमें भी दोनों सेलों की सिरों के बीच में अंतर ज्ञात करना आप लोग, ठीक है। देखो बेटे, और इस आर की वैल्यू दे रखी 4.5। हल्का सा हिंट दे देता हूँ बेटा, हमें इन दोनों को क्या कर लेंगे, टोटल हमें पहले प्रतिरोध निकालना है। बेटा यहाँ से ये बात सब समझ में आ गई होगी कि नेट विभवांतर या नेट ई जो, सॉरी नेट ई जो निकल के आएगी, नेट ई दोनों को बन के निकल के आएगी, क्योंकि देखो शायद उल्टे जुड़ रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर है। दूसरी बात, नेट प्रतिरोध निकालना है, ये और इन दोनों को खत्म कर लेना। इन दोनों को हम कौन से क्रम में खत्म करेंगे, समांतर में। समांतर में 1/r करके जुड़ती हैं, जो आएगा वो, और फिर तीनों, फिर ये सब किस में जुड़ जाएंगे, श्रेणी में, और श्रेणी में जुड़ के उसे भाग कर लेना, आई की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें ये वाला ज्यादा है, ये वाला करंट दे रहा होगा, जब ये वाला करंट दे रहा होगा तो ये वाला चार्ज हो रहा होगा। इसके लिए बी बराबर फार्मूला लग जाएगा ई प्लस आई आर, और इसके लिए बी बराबर ई माइनस आई आर लगेगा इसके लिए, ठीक है। और दोनों की सिरों के बीच में अंतर आप याद करना, यही आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। नोट कर लेना आराम से, ठीक। रब कर देते बेटा, ये बस ये समांतर में निकाल लेना बेटा, 1/3 प्लस 1/6 करता है, ठीक। जो भी प्रतिरोध आ जाएगा वो से एक सवाल बेटा आपका ये है, इस तरह से, ये भी 19 का आया हुआ सवाल है, नहीं इस तरह से। E1 बराबर 18 वोल्ट,
मान लिया हमने बेटा, नहीं दे रखा है P1 बराबर 18 वोल्ट और R1 बराबर दे रखा है इस तरह से। इसमें देखो R1 लगाया नहीं है उसने, R1 बराबर है 2 ओम। फिर R1 बराबर दे रखा है बेटा 1 ओम, R2 बराबर दे रखा है 1 ओम, और यहाँ पे इसे बना दिया है E2 बराबर 12 वोल्ट। इसे ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे देखो, ऐसे बना सकते हैं अपने, इस तरह से बना सकते हैं। ये 12 वोल्ट है बेटा, ये 1 ओम है, और ये आपका 2 ओम है ना, और ये कितना है आपके 18 वोल्ट है। ठीक, और इसके ऊपर इस तरह से ग्राउंड लगा दो। ठीक, अब सुनो बेटा, अब यहाँ पे एक बात समझो आप लोग, क्या करना है, ये R2 दे रखा है। अब अपना वही टेक्निक अपना लें भाई, इसे तो छोड़ो कि जो जो इसके सिरों पे विभवांतर होएगा वो इसकी होएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में। समांतर क्रम में मैंने तुम्हें एक बार बताया कि समांतर क्रम में विभवांतर चेंज नहीं होता है। ठीक है, धारा समांतर क्रम में धारा चेंज होती है, तो ये इसके बिल्कुल जस्ट समांतर है ना। वैसे चाहे भला से ही श्रेणी में है, परंतु जितना यहाँ से लेके यहाँ तक विभवांतर होगा उतना इसमें होगा, उतना ये वैल्यू आएगी। तो हम इसे हल करते हैं, पहले हम धारा निकालते हैं। तो धारा की टेक्निक वही बनाओ, धारा की एस करके दोनों। देखो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही तार में, बात समझ आई। तो देखो ये जो आ रहे हैं एक दूसरे के उल्टी आ रही हैं, ये देखो आप, जब ये एक दूसरे को उल्टे आएंगे ये सेल, क्यों? क्योंकि यहाँ से धारा निकलेगी और यहाँ से भी धारा, तो एक दूसरे का अपोज करेगी। ये जब अपोज कर रही है तो यहाँ से क्या मतलब, ये देखो वैसे भी आप देख लो, इन्हें पास ले आओ। देखो जब ये पास लेके आओगे तो इस तरह से आएगा, ये इस तरह से। तो देखो प्लस प्लस से जुड़ गया तो विपरीत हो गए, तो ई की वैल्यू आएगी यहाँ पे निकल के बेटा 18 माइनस 12, मतलब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपने, देखें तो बराबर आ गया 6 वोल्ट। अच्छा, और आर का मान जोड़ो तो ये दोनों एक ही तार से जुड़ रहे हैं, तो आर नेट आर हो जाएगा, आर नेट बराबर हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3 ओम। तो आई का मान आ गया 6/3, मतलब कितना आ गया आई का मान बताओ, 2 वोल्ट। अब अपने मानो इसके अकॉर्डिंग देखो, अब एक बात और ध्यान रखना, जब अपोजिट सेल जुड़ रहे हैं तो क्या कंडीशन आएगी, ये वाला सेल तो क्या कर रहा है, धारा दे रहा होगा, और ये वाला सेल क्या कर रहा होगा, धारा ले रहा होगा। क्योंकि मैंने बताया जब अपोजिट जुड़े हुए होते हैं तो कम वैल्यू वाला जो होता है वो चार्ज होने लगता है, मतलब इसके सिरों पे, यदि यहाँ से लेके यहाँ तक सिरों पे विभवांतर देखें तो ये लगा देंगे हम फार्मूला V2 बराबर E2 प्लस I/R2। आई तो सेम रहेगी, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 प्लस आई की वैल्यू लगा दो बेटा 2, और R2 की वैल्यू कितनी है 1, ये आगे 12 + 2 बराबर 14 वोल्ट। और यदि इसमें लगाना है, यदि इस वाले पे लगा के देखोगे आप, तो इसके लिए चूंकि भाई ये ज्यादा वाला है और ये धारा दे रहा है, भाई यदि ये दोनों कौन से क्रम में होते, सही क्रम में होते, विपरीत क्रम में है, ये कोई प्लस का प्लस से जुड़ जाए, तो यदि सही क्रम में होते तो बात दोनों की बात एक ही होती। अब यहाँ पे थोड़ी अलग होगी, तो यहाँ इसे इसे फार्मूला बनेगा ये E1 माइनस IR1। ठीक है, ये भी 14 आएगा, परंतु ये निकलेगा इस फार्मूले से, तो E1 माइनस वाले से, क्योंकि ये चार्ज हो रहा था, ये धारा दे रहा है, ये हो जाएगा 18 माइनस आई का मान 2 है और आर का मान भी 2 है, तो 18 माइनस 4 बराबर कितने आ गए बेटा 14 वोल्ट। ठीक, क्योंकि एक दूसरे विपरीत है इसलिए ऐसा इसमें हमें लगाना पड़ा। ठीक है, तो ये 14 वोल्ट आ गई, तो इसलिए इसमें मान कितना आएगा 14 वोल्ट आएगा। ठीक, इसी के साथ आज हम यहीं पर विराम लगाते हैं, कल और भी टिपिकल न्यूमेरिकलों पर बात करेंगे। 2-3 वीडियो के अंदर अंदर इस चैप्टर के हम सभी न्यूमेरिकलों को डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ आज यहीं विराम लगाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।